बताते भी है कि जंगल ही है, नज़र भी आ रहा है सामने भी, और खेत खलियान है यहाँ पर, तो कोई रिहायशी आबादी नहीं है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर मौतुल मासी कैन क्यों आ गए थे? सबसे बड़ा बच्चा उसने हिम्मत की, वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मेरी अम्मी और अब्बू को गोलियां मार रहा है। दूर तक देखा जाए तो यहाँ पर गुप अनेरा है और खौफ के बादल जो है वो जाहिर सी बात है पूरे गांव पर ये इस वक्त मंडला। यही वो जाए वकूआ है जहाँ पर ये कत्लों की खौफनाक वारदात हुई। अब इसी घर में जो है वो जैनुल आबदीन आकर रहे। नाजरीन, चांगा मांगा के गांव आलोवाल में दोहरे कत्ल की बड़ी खौफनाक वारदात हुई, जहां बच्चों के सामने मियां बीवी को बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल कर दिया। हम जाए वकुआ पर मौजूद हैं। इससे पहले भी हमने आपके सामने हकायक रखे, अब दोबारा यहाँ पर मौजूद हैं। सलमान कुरैशी साहब से जानते हैं कि इस केस में क्या नई अपडेट आई है। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया है। ये जो एक दोहरे कत्ल की वारदात सामने आई है, यहाँ पर एक मुलजमा का नाम लिया जा रहा है जो एनी अब्दुर्रहमान है। क्या वो इतनी बड़ी गैंग लीडर है कि उसने शूटर हायर करके यहाँ मियाँ बीवी को कत्ल करवा दिया? देखिए, अभी तक की इतलात के मुताबिक तो ऐसे ही है और FIR के मुताबिक जो सबसे पहला नाम लिखा गया वो एनी अब्दुर्रहमान का लिखा गया और उसके पीछे वजह तनाज़ा जो है वो ये बताई जाती है कि अमीन जो 2023 में एक मुबैना तौर पर कत्ल की FIR दर्ज करवाई गई थी और अमीन के कत्ल की FIR अमीन कोई और नहीं बल्कि जो इस वक्त मकतूल है खलील साहब, उनका जो है वो तायाजाद भाई है। सही। और ये बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। असल में जो वजह तनाज़ा, आप अपडेट की बात कर रहे हैं, जो वजह तनाज़ा है और अपडेट ये है कि ये ज़मीन के तनाज़ा की वजह से बेदर्दी के साथ दोहरा कत्ल करवाया गया और शूटर की मदद से ये कत्ल की वारदात हुई है। जब ये कत्ल की इतलात हमें भी मसूल हुई कि घर की छत पर सोते हुए मियाँ बीवी को कत्ल कर देना, ये बड़ा ही एक अफसोसनाक सानिया था। और उससे बड़ी बात ये थी कि मासूम 4 बच्चे भी करीब सो रहे थे, उनके सामने उनके वालिदैन को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। वो फिर खौफ और राज में मुब्तला हो गए, इधर उधर दाड़े मार के रोते रहे, लोगों को अपने मतलब मदद के लिए बुलाते रहे। रिश्तेदार थे उनके करीब, घर वहाँ पे गया सबसे बड़ा बच्चा, उसने हिम्मत की, वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मेरी अम्मी और अब्बू को गोलियां मार रहा है, मतलब गोलियां मारी जा रही हैं, उन्हें कत्ल किया जा रहा है। यहाँ पर आए, फिर पुलिस को इतला दी गई, पुलिस ने मौका पर आकर जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे किए। अब इस कत्ल का जो मुकदमा दर्ज होता है उसके मुद्दई मुकदमा है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन वो हैं जो शाजिया बीबी कत्ल हुई हैं, ये उनके भाई हैं। वो मुद्दई बनते हैं अपनी बहन के कत्ल के और अपने बहनोई के कत्ल के। वैसे तो खलील के बारे में ये बताया जा रहा है जो खलील कत्ल हुए हैं उनके 7 ये भाई हैं टोटल, तो 3 सऊदी अरब में मुकीम हैं, 2 जो लाहौर में रहते हैं और ये 2 भाई, कुछ इस तरह से तफसीलात हैं। और साथ साथ अमीन जो है वो भी 3 भाई थे, उसके 2 भाई जो है वो पहले तबई तौर पर जहान फ़ानी से कूच कर गए, फिर अमीन के साथ इनका कोई तनाज़ा था और अमीन यहीं पर इसी आहलूवाल रोड पर ही जो है वो मुबैना तौर पर उसकी हलाकत हुई और उसकी हलाकत के बाद मुकदमा दर्ज हुआ एक कत्ल का और उस कत्ल के मुकदमे में नामजद किया गया खलील को, खलील के साथ साथ उसकी अहलिया शाजिया बीबी, क्योंकि ये आपस में रिश्तेदार है। जो खलील और उसकी अहलिया मतलब है शाजिया बीबी, ये मामू है, नानके और दादके समझ लेंगे, नानके है उनके और वो दादके है। मामू की तरफ शादी हुई थी खलील की और जो अमीन है वो ताए का बेटा है। अच्छा सर, तो ये आपस में ये रिश्तेदारी है और ज़मीन का तनाज़ा है और ज़मीनें बदकिस्मती से आज भी यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन वो कई जिंदगियां निकलती सर। ये जो खलील है इसने किसी जगह पे कब्जा किया हुआ था या कोई इनका विरासती मामला है? देखें, विरासती मामला है ये, क्योंकि भाइयों के बेटे हैं दोनों। अमीन जो है वो इसके ताया थे खलील के और उसके भाई जो इसके वालिद थे खलील के, वो आपस में दोनों भाई थे। अमीन के और खलील के जो वालिद थे वो दोनों आपस में भाई थे। तो विरासत की जानिब से जो जायदाद दी जाती है ये इनके मुताबिक तो वो सब कुछ क्लियर था, लेकिन कुछ 1 एकड़ के करीब ज़मीन जो है वो फ्रंट पे थी, ये उसका तनाज़ा है। जैसे आपने पिछले दिनों कवर किया होगा एक मामला जिसमें कहा जा रहा है कि वो आइस का नशा करता था शख्स, रताली विरका में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके पीछे भी कुछ लोग कहते हैं कि असल हकायक जायदादी के थे। तो ये जायदाद जो है वो लोगों को अंधा कर देती है, लोग खुद भी दुनिया में नहीं रहते, कई बच्चों को यतीम और मस्कीन भी कर जाते हैं।
खुद भी सलाखों के पीछे चले जाते हैं और ये ज़मीनें यहीं पर रहती हैं और ताक़यामत यहीं पर रहनी है। और ये मामला जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ख़ास तौर पर गांव देहातों में इस तरह के वाक़यात हमें बहुत देखने को मिलते हैं। जो अब तक नई अपडेट्स हैं उसमें यही बात सामने आई है कि ये ज़मीन के तनाज़ों की वजह से मियाँ बीवी को बच्चों की मौजूदगी में कत्ल किया गया। अच्छा, कैसा मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि खलील जो है वो 7 भाई हैं, उनके भाइयों में से कोई मुद्दई मुकदमा नहीं बना। जो शाजिया का भाई ज़ैनुल आबिदीन है वो मुद्दई मुकदमा बना है। देखें, आजकल ये भी कहा जा सकता है लोग एक तो यहाँ पर रहते नहीं, मसरूफ़ हैं, फिर लोग डरते हैं। हर शख्स जो है वो इस तरह से दिलेरी नहीं कर सकता कि वो फ्रंट पे आके किसी हवाले से जंग लड़े। अब ये जो घर है यहाँ पर हम मौजूद है, इसी घर की छत पे, इस बिल्कुल राइट साइड पे अगर देखा जाए तो इसी यही वो जाए वकूआ है जहाँ पर ये कत्लों की खौफनाक वारदात हुई। अब इसी घर में जो है वो ज़ैनुल आबिदीन आकर रह रहा है। ज़ैनुल आबिदीन के साथ उनकी सिस्टर एक आके रह रही है। बड़ी हिम्मत का मुजाहरा है, एक नहीं बल्कि 2 जो बहनें हैं वो मजीद आकर रह रही हैं। और वो इसलिए रह रहे हैं कि यहाँ पर हमने अपने जो बच्चे हैं जो यतीम और मस्कीन हुए हैं, खलील और शाजिया को जिन्होंने कत्ल किया, उनको हम जो है कैफरे किरदार तक पहुंचा सकें, इंसाफ फराहम कर सकें, क्योंकि इनका ताल्लुक मुस्तफ़ाबाद कसूर से है। मुस्तफ़ाबाद कसूर का मतलब है कि यहाँ जिस आहलूवाल गांव में हम मौजूद हैं, यहाँ से तकरीबन 1.25 या 1.5 घंटे या 1.25 घंटा 1.5 घंटे का सफ़र है। तो वो वहाँ से बार बार पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, उन्हें फिर मजबूरन यहाँ पर रहना पड़ रहा है। मैंने उनसे सवालत भी किए कि क्या आपको खौफ नहीं आता कि यहाँ पर ही कत्ल हुए हैं, मजीद शूटर भेजकर आपको कत्ल करवा दिया जाए? वो कहते हैं बिल्कुल खौफ आता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इंसाफ के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर एक ऐसा सानिया हो जाए वहाँ पर कम से कम सिक्योरिटी के लिए कोई नफरी तैनात कर दी जाए। बाकी लोगों को जो है वो फिलहाल जो है उन्हें मालूम हो सके, पता लग सके कि वो सिक्योर है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कोई मौजूद नहीं, और दूर दूर तक देखा जाए तो यहाँ पर गुप अनेरा है और खौफ के बादल जो हैं वो जाहिर सी बात है पूरे गांव पर ये इस वक्त मंडला रहे हैं, क्योंकि छत पे सोते हुए मियाँ बीवी की कत्ल की खबर ये तो पूरे पंजाब में फैल चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ के लोगों की क्या सूरत हाल होगी? यहाँ के लोग भी बड़े गमज़दा हैं और वो मुतालबा करते हैं कि इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा कुरैशी साहब, मुझे बताइएगा थोड़ा सा कि जब आप बता रहे हैं कि इनका ज़मीन का कुछ तनाज़ा चल रहा था कुछ अरसा से, तो फिर ये दोनों मियाँ बीवी और अपने 4 बच्चों को लेके ये तो मौत की वादी में फिर सो रहे थे ना, और चारों तरफ जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है और बताते भी हैं कि जंगल ही है, नज़र भी आ रहा है सामने भी, और खेत खलियान है यहाँ पर, तो कोई रिहायशी आबादी नहीं है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर मौतनुमासी कैन क्यों आ गए थे? देखें, अब लोग जहाँ पर अपने घरों को, अपनी जगहों को मोहब्बत करते हैं वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते। और खलील पहले तो मक्का में कहते हैं काम वगैरह करता था, मेहनत मजदूरी, शादी के बाद भी वहाँ पे गया, 2009 में शादी हुई, उसके बाद 4 साल तक मजीद वहाँ पे रहा, फिर 2013 में वो वापस आ गया और फिर अब वो बाकायदा तौर पर ज़मींदारा करता था, अपनी ज़मीनों को संभालता था, यहाँ पे मिलता जुलता था, अपना वक्त गुजार रहा था। उससे हो सकता है कि इस चीज़ की उम्मीद ही ना हो कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तभी तो वो धड़ल्ले के साथ घर की छत पे, और घर की छत कौन सी 3 मंजिल है, ये तो 1 मंजिला छत है। अगर ये 7 वाले घर ना भी हो, सीढ़ियाँ ना भी हो, तो कोई भी शख्स इस छत पे बासानी आ सकता है। और बिल्कुल इसके साथ खेत है, तो उससे शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। उसके साथ क्या होना था, बल्कि उसकी बीवी के साथ भी हो गया और वो मासूम बच्चों के साथ हुआ। और बहुत बड़ा ये सानिया, मैं समझता हूँ ये सानिया इस वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान को इबरत का निशान बनाना चाहिए और उन्हें करार वाक़या सज़ा दिलवानी चाहिए। सलमान भाई, और मुझे बताइएगा कि ये जो मुद्दई मुकदमा है, ये इतने इनको यकीन कैसे था कि जो ऐनी है वही हमारी मुल्ज़मा है, उसके साथ एक प्रॉपर्टी डीलर यासीन है जो अभी ज़ेर हिरासत हैं, जो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, ये कैसे यकीन था? हाँ, ये आपका ठीक है सवाल के कैसे यकीन था। एक तो उन पर एक कत्ल की FIR दर्ज हुई थी, ना सिर्फ खलील पर बल्कि उनकी बहन शाजिया बीबी पर भी दर्ज हुई थी। अब उसमें तो वो बाइज्जत तौर पर बाहर आ गए, लेकिन वो एक रंजिश चल रही थी। फिर बाद में ये बताते हैं कि इनको धमकियों का भी सामना था, उस खातून की जानिब से धमकियों का भी सामना था। और कुछ लोग गाँव वाले भी ये बताते हैं कि वो खातून का यहाँ पर रहन सहन इस तरह का था, लोग मिलने जुलने आते थे और वो कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ले रही थी, उसका एक बच्चा भी था। तो इस वजह से उन्हें जो है वो ये जो शक यकीन में बदला, और उसके बाद पुलिस ने अब उसे हिरासत में भी ले लिया, उससे तफ्तीश की जा रही है। यासिन नामी बंदे को भी इन्होंने नामजद किया गया है। बाकी जो है वो शूटर रखे गए हैं 2,
अब देखें, पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल होती है, हकायक सामने आएंगे, मजीद जो भी हकायक होंगे उससे भी आगाह करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो भी हकायक होंगे वो आपके सामने आएंगे। अभी तक की ये स्टोरी है कि बच्चों के सामने अब मियाँ बीवी को, उनके वालदैन को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अब उन बच्चों के जहन में सारी ज़िंदगी ये जो बात है माँ बाप के कत्ल वाली, जहन में नक्श हो गई है कि कैसे हमारी आंखों के सामने इनके वालदैन को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और इसके पीछे जो बताया जाता है कि ये कुछ जायदाद का तनाज़ा जो अरसा दराज से चलता आ रहा था, उसी वजह से इन मियाँ बीवी को जो कत्ल किया गया है।